नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को, मैं हूं आदित्य और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्राइम कांड ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके क्राइम से पूरी पुलिस पे प्रेशर बन गई थी, जिसके क्राइम से पूरी पुलिस शर्मनाक हो रही थी, जिसके क्राइम से पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई थी, सरकार डिस्टर्ब हो गया था, पूरी प्रशासन डिस्टर्ब हो गई थी इस सीरियल किलर के चक्कर में। तो आइए हम बात करते हैं इस सीरियल किलर के बारे में। और आप सबसे एक बात बताना चाहता हूं, जो इस चैनल पे नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी भी स्टोरी है आपके पास ऑलरेडी अपडेट होता रहे। तो चलते हैं कहानी के बारे में। ये कहानी है सीरियल किलर चंद्रकांत झा के बारे में, जो 1967 ईस्वी में बिहार के मधेपुरा जिला के घोसई नाम के गांव में हुआ था। इसकी माँ शिक्षिका थी और पिताजी नहर विभाग में काम करते थे। ये कुल 4 भाई थे और ये 4 भाई में सब तो सही था, लेकिन यही मेंटली डिस्टर्ब पैदा हुआ था। जब बड़ा हुआ इसकी 2 शादियां हुई। एक बीवी पहले खत्म हो चुकी थी, दूसरी बीवी से इसके 5 बच्चे पैदा हुए जो बेटियां ही थी। बाद में ये गांव छोड़ के शहर आ गया दिल्ली, और दिल्ली में ये आज़ादपुर मंडी में काम करने लगा। वहाँ पे सब्जी का ठेला लगाता था, लोडिंग का काम करता था। जैसे तैसे ये अपना गुजारा करने लगा अपनी बीवी और बच्चों के साथ। लेकिन एक बार मंडी में इसको झगड़ा होता है और बाद में इसके नाम पे पुलिस केस हो जाती है और पुलिस इसके नाम पे झूठा केस बना के इसको 3 साल के लिए अंदर कर देती है। जब ये 3 साल के बाद निकलता है तो फिर वही आज़ादपुर मंडी में जाता है जहाँ पे ये पहले था और वहाँ पे फिर से काम करता है। तो जिससे इसका झगड़ा हुआ था उसका नाम मंगल पंडित था और उससे वो बदला लेता है। तो वो पहला क्राइम करता है 1998 ईस्वी में, और वो क्राइम करके उसको वो मार के वो तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पे बॉडी को डंप कर देता है। वो बॉडी को डंप करने के बाद जो है पुलिस को एक चिट्ठी लिखता है, उस बॉडी के साथ भेजता है। और उस चिट्ठी में प्रशासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ खाली गालियां थी और एक चैलेंज था कि तुम मुझे पकड़ के दिखाओ। मैंने गुनाह किया ही नहीं था, मैंने उसके लिए 3 साल जेल काटा है। अब मैं तो गुनाह कर चुका हूँ और मैं बता रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। अब तुम पकड़ क्यों नहीं रहे हो? मुझे ढूंढो और मुझे पकड़ लो। बट उस टाइम में क्या था कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी नहीं थी, सीसीटीवी कैमरा थे बट हर जगह आज के जैसे अवेलेबल नहीं थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे लगाई जाती थी। तो उस टाइम पे भी उस जगह पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था और चंद्रकांत झा को इस चीज़ के बारे में खबर था और वहीं पे वो बॉडी डंप करता था ताकि मैं पकड़ा भी ना जा सकूं और मेरा बदला भी पूरा हो जाए और होता रहे। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता था, लेकिन पुलिस को एक चिट्ठी में ये सब बातें लिख के मिलती थी, लेकिन पुलिस ने कभी इस चीज़ पे नोटिस नहीं किया। ऐसा होते होते एक मर्डर किया। ये 7 मर्डर किया इसने 1998 से लेके 2007 तक में इसने 7 मर्डर किए, जिसमें से पुलिस को 7 मर्डर का बॉडी मिला और उस बॉडी का कोई सर नहीं होता था, कोई पैर नहीं होता था। किसी को किसी और एरिया में, किसी को किसी और एरिया में डंप करता रहता था वो, ताकि किसी को कुछ मिले ना और एक ये सस्पेंस केस बन के रह जाए ताकि पुलिस परेशान भी हो और कातिल तक पहुंच भी ना सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब पाप का घड़ा बढ़ गया उसका, तो पुलिस को फिर एक उसी चिट्ठी से क्लू मिला। वो हर लाश के साथ चिट्ठी नहीं भेजता था, किसी किसी लाश के साथ वो भेज देता था। पुलिस को हर चिट्ठी से कुछ ना कुछ क्लू मिलता रहा। फिर पुलिस ने सोचा कि चलो ये 3 साल की जो सजा जिस केस में काटा था, जिस जेल में, वहां से पता किया जाए कि कौन था उस टाइम पे जो 3 साल की सजा काटा था और वो कैसा था, क्या था। फिर पता करते हैं तो बहुत सारे कैदी का नाम मिलता है, मगर पुलिस समझ जाती है क्योंकि बिहार की भाषा में, बिहार की बोलचाल में वो चिट्ठी लिखता था। तो पुलिस को ऐसा लगा कि नहीं, बिहार का जो कैदी है उस पर निशाना करेंगे, कहीं वही निकले। पुलिस अपने खबरी लगाता है। फिर वो मिलता है तो उसको पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस स्टेशन में फिर इसके पास चार्जशीट होती है। फिर इसके नाम चार्जशीट करके फिर इसको कोर्ट में पेशी होती है। कोर्ट में पेशी होने के बाद ये एक्सेप्ट करता है कि मैंने खून किए हैं, लेकिन पुलिस को सिर्फ 7 बॉडी मिली है। किसी को पता नहीं कि मैंने 7 ही खून किए हैं कि उससे ज़्यादा भी किया है। ये एक्सेप्ट करता है कि मैंने शायद उससे भी ज़्यादा भी किया है, लेकिन पुलिस का काम है कि वो बॉडी ढूंढे और वो काउंटिंग बढ़ाए कि 7 किए हैं कि मैंने 70 किए। अब 7 बॉडी जो पुलिस को मिलती है, वो बॉडी में सबसे पहला नाम होता है मंगल पंडित का। फिर उसके बाद वो उमेश, गुड्डू, अनिल मंडल, उपेंद्र, दिलीप, इस सब का कत्ल वो 1998 से 2007 तक में वो करता है, जिससे पुलिस की बॉडी भी मिलती है। किसी को पता नहीं कि चंद्रकांत झा उसके अलावा और कितने खून किए हैं
और ज़्यादा से ज़्यादा खून वो अपने गांव का ही 2-3 आदमी है उसका कर दिया। एक कैमरा होता है उसके पास, जिस कैमरे से वो तस्वीर लेता है, क्योंकि जिस विक्टिम को वो मारता है उसके हाथ पैर सब बांध देते हैं और होठ में टेप लगा देता है, मुंह बंद कर देता है। फिर उसकी तस्वीर लेता है विवश अवस्था में, क्योंकि उसे वो फील होता था, मजा आता था। वो कहता है कि जब तक मैं लाश को देख ना लूं तब तक मैं खाना नहीं खाता था, मुझसे खाया नहीं जाता था। वो इस तरह का सनकी था। जो कैमरा मिलता है पुलिस को, जब फोटो उसमें से साफ करवाया जाता है, उस टाइम पे तो निगेटिव होती थी कैमरा में, इतना डिजिटल कैमरा नहीं होता था। जब उस निगेटिव को साफ करवाया जाता है, तब जो उसके पिक्चर देखते हैं, जब तस्वीर समझ में आती है, तो 2-3 उसके गांव के ही थे जिसको उसने कत्ल किया, और बाकी वहीं के लोकल थे जिसको ये कत्ल किया। सबूत और फोटोज सब जितने सबूत थे पुलिस के दिए गए, जितने भी सबूत थे, सबको कोर्ट ने देखा और सबको देखते हुए इसको फांसी की सजा सुनाई थी कोर्ट ने। लेकिन फिर बाद में इसको उम्र कैद दे दिया गया और आज चंद्रकांत झा उम्र कैद की सजा उसी तिहाड़ जेल में काट रहा है, जिस तिहाड़ जेल में जाने के बाद इसने इतने क्राइम किए थे। और जब गांव वाला जब ये बात सुनता है कि चंद्रकांत झा के ऐसे कांड थे, ऐसा करता था, किसी को यकीन ही नहीं था, ना उसके परिवार को, ना उसके माता पिता को, ना उसके गांव वाले को, क्योंकि कोई बताने ही नहीं गया ना। तो दोस्तों, आज थी ये चंद्रकांत झा की कहानी, जो बेहद ही दयनीय, दर्दनीय और मार्मिक थी। तो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सीरियल किलर की कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।